हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। उसी से संबंधित आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने 2-3 डेटें चेंज हुई हैं। किसकी किसकी डेट चेंज हुई है इस पर हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय का फिर से एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई हैं। तो आज हम इन सबको कवर करेंगे। इसी के साथ साथ जो जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, आपकी चिंता बढ़ती जा रही है, उस चिंता को कैसे आप दूर कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तैयारी कैसे करना है ये भी हम बता सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आप जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आती है कि इन टीआरई 2.0 एग्जाम्स शेड्यूल ऑन 14, 15, 16, मतलब जो 14, 15, 16 को एग्जाम थे विल बी चेंज्ड। अब जो 14 को एग्जाम था वो 7 तारीख को होगा, जो 15 को एग्जाम था वो 14 का होगा। मतलब 15 को ही पीआरटी का एग्जाम होना था, वो अब 14 तारीख को आपको पीआरटी का एग्जाम होगा। एक दिन का चेंज उसमें हुआ है। 16 तारीख वालों में भी एक दिन का चेंज हुआ है। जो 11, 12 के एग्जाम थे वो 15 तारीख को होगा और बाकी जो 14 तारीख को प्रिंसिपल वाला एग्जाम था वो अब 7 तारीख को कराया जाएगा। ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके बताया हुआ है। अब इसी के साथ साथ एक और अपडेट आई है जो कि एडमिट कार्ड से संबंधित आई है। उसमें कहा गया इन टीआरई 2.0 एडमिट कार्ड्स प्रोविजन will be made for candidates to fill up their roll number in advance so that they can copy on the same on the OMR sheet during their exams to avoid any mistake। मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि टीआरई 2.0 एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर पहले से भरने का प्रावधान किया जाएगा ताकि वे किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान इसे OMR शीट पर कॉपी कर सकें। अब क्या मतलब हुआ कि आपका जो आने वाला है एडमिट कार्ड, उसमें हो सकता है कि आपको जो गोले भी भरने हैं वो भी सेम एज इट इज। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका ऊपर रोल नंबर लिखा रहे, उसके नीचे गोले भरे रहें, तो उस गोले को भी वो फिलअप करके दे देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अपनी OMR में जाके उसको OMR शीट पर कॉपी कर देना है। इसका मतलब इतना ही हुआ कि आपको अपने एडमिट कार्ड से देखते हुए अपने जो आप परीक्षा देने जाएंगे OMR पर एज इट इज आपको फिल कर देना है। तो ये 2 सूचनाएं थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बाकी जिनकी एग्जाम डेट 7 से 10 तारीख तक के बीच में थी वो सेम एज इट इज वैसे ही बनी रहेंगी, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो या किसी के लिए भी हो। खाली नहीं 3 डेट में चेंज हुआ था। बाकी सभी के लिए वो क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए OMR पे रोल नंबर इस बार देने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय का ट्वीट आया हुआ है। बाकी अब आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए ये सारी बारीकियां देखकर प्रावधान नए नए लाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार किसी भी प्रकार का सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले ही जितने कैंडिडेट्स फोटो गलत खिंचा लिए हैं या कुछ भी गलती कर दी है, उनको किसी भी प्रकार का सुधार का मौका अभी तक नहीं दिया गया। अब ये देखने योग्य बात होगी कि एग्जाम के बाद इन सारी गलतियों को एफिडेविट से मान्य किया जाएगा या सीधे सीधे सिरे से खारिज करते हुए इनकी कॉपी से बाहर कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तो इस बात से तय है कि आपने अगर OMR में गलती की, फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक हो गई या नाम में एरर या कुछ भी एरर, मार्क्स एरर, परसेंटेज एरर, तो वो तो हो सकता है चल जाए। लेकिन अगर OMR में आपने एक भी मिस्टेक की तो ये मान के चलिए आपको बिना किसी सहूलियत के सीधा सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे जैसे एग्जाम डेट आ रही है, आप सभी की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं कि ना पढ़ाई का मौका मिल पाया इस बार और ना इतना टाइम हमें कि हम पढ़ सकें। जितना पढ़ें उतने में ही कैसे करें, क्योंकि अब हड़बड़ाहट में जो आदमी पढ़ता है, वो जो पढ़ता है पूरे दिन वो शाम को भूल जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम में अब 10-12 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं। आज 24 तारीख हो गई, 7 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और 9, 10 को 9 और 10 को आपके 6 to 8 के भी एग्जाम हो जाएंगे। बाकी सबके शेड्यूल 7 से 15 तक इसमें एग्जाम कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग अब क्या करिए कि बहुत ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। जितना आप पढ़ लिए उसकी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आपसे हो सकें वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट का हो चाहे GS का हो। पीआरटी के कैंडिडेट्स और 6 to 12 तक के सभी कैंडिडेट्स जो 119 रुपये द्वारा हमारे द्वारा GS पेड क्विज चलाया जा रहा है, उसमें आप इनरोल होकर कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जिसके अंदर करेंट्स, GS और GK, मैथ्स, रीजनिंग सभी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद करेक्ट आंसर के साथ।
तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन करके अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप जहां से भी कर रहे हैं वहां से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप सुबह से शाम तक पढ़ेंगे और अगर शाम को आप एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको लगेगा कि हम बहुत कम पढ़े हुए हैं, और दिन भर में अगर आप 10-12 मतलब 5-7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ले रहे हैं 150 क्वेश्चन का, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए एनफ हो जाएगा। इतना कर लेंगे आप तो ये मान के चलिए जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ किताब पढ़ के चले गए बिना प्रैक्टिस के, तो ये बिलीव करिए कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम अलग होता है। वो क्वेश्चन पूछना और किताब को पढ़ना ये दोनों डिफरेंट थिंग है। अगर इन दोनों को आप मैच करके साथ में बैलेंस करके चलेंगे तभी आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब घबराने से कुछ भी नहीं होगा, आपको अपना धैर्य बना के 10-12 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब 6-7 घंटे से नहीं काम चलेगा। अब जितना आप सोचने में समय व्यर्थ करते हैं उतना ही समय आप पढ़ाई में अपना लगा दीजिए, क्योंकि उतना अगर आप कोई काम करने में लगाएंगे जितना सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं लगातार सुबह से शाम तक कि हम नहीं पढ़ पा रहे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप वही बंद करके सीधा बुक उठा लीजिए या प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और प्रैक्टिस करते चले जाइए तो एग्जाम तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाकी और कोई अपडेट आती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए मेरे, वहां से आपको टेलीग्राम अपडेट मिलती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।